अरे मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू देसी विलायती जायके। देसी विलायती जायके में आज आपको हम बनाना सिखाएंगे मज़ेदार सा लहसुन का अचार, जो बहुत ही मज़े का बनता है। और इसमें हम आपको सारी टिप्स और ट्रिक्स बताएंगे जिससे आपका अचार जो है वो सालों तक चलेगा। और इसका जायका इतना लाजवाब होता है कि आप बाज़ार के अचार को तो भूल ही जाएंगे। तो कहने की अगर बात है तो ये अचार सारे अचारों का सरदार कहा जाता है, क्योंकि जिनको अचार पसंद नहीं वो भी इसे बहुत मज़े से खाते हैं। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे हमने 2 किलो लहसुन ले लिए हैं। लहसुन लेते वक्त एक चीज़ का ख्याल रखा करें कि लहसुन फ्रेश होने चाहिए और ज़रा भी वो गले हुए और सड़े हुए ना हों। तो चलें, हमने यहाँ पर पानी बॉईल कर दिया है। अब हम उसमें डालेंगे 2 चम्मच हल्दी। हल्दी जो है वो आपके अचार की शेल्फ़ लाइफ को बढ़ा देती है, तो ये ज़रूर डालिएगा। हल्दी डालने के बाद जो है हम 1 बाय 1 अपने लहसुन जो है इसमें डाल देंगे। लहसुन हमने यहाँ पे टहनियों के साथ डाले हैं, तो इनको ऐसे ही डालना है आपको। पहले टहनियाँ हम इसमें नहीं निकालेंगे। टहनियाँ आपको कब निकालनी है वो भी हम आपको अपनी रेसिपी में बताएंगे। तो लहसुन हम सारे इस तरह से आराम आराम से डालेंगे। अगर आप एक साथ इस तरह से डाल देंगे तो फिर शायद आपके लहसुन टूट जाएं, तो इस चीज़ का ख्याल रखा करें। हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। इतना टाइम इनको बॉईल करने के लिए इनफ होता है। जब हमने डाले थे लहसुन तो ये बिल्कुल ग्रीन थे। अभी देखें इनका कलर यहाँ पर चेंज हो चुका है, यानी कि थोड़ा सा येलो हो चुका है। बस इतना ही हमें इन्हें बॉयल करना होता है, ज़्यादा इनको हम बॉयल नहीं करेंगे वरना ये ज़्यादा गल जाएंगे। इस तरह से सारे लहसुन जो है हम निकाल देंगे। उनका जायका बहुत मज़े का बनता है, तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसान सी रेसिपी है ये। सारे लहसुन हमने यहाँ पे निकाल दिए हैं। निकालने के बाद जो है हम इनको किसी कपड़े पे अच्छी तरह से बिछा देंगे और इनको ठंडा करने देंगे। जिससे हमारे लहसुन ठंडे हो जाएंगे तो हम इनकी टहनियाँ जो है वो अलग कर लेंगे। अगर हम इनकी टहनियाँ पहले अलग करते तो ये इनकी कैप्स जो है वो उतर जाती, तो टहनियाँ हमें इनकी इस स्टेज पे अलग करनी होती है। ये छोटी छोटी सी ट्रिक्स होती है जिनका हमें ख्याल रखना होता है। तो ध्यान रखें कि आपकी लहसुनों की जो कैप है वो ना निकले। बस इस तरह से हम इनके एक एक करके सारे लहसुन अलग कर देंगे कैप्स के साथ, और डंडियाँ जो है हम वो अलग कर देंगे। इस तरह से हमें सारे लहसुनों को कर देना है डंडियों से, यानी कि उनकी टहनियों से अलग। लहसुन हमने सारे अलग कर दिए हैं। अब हम इसका बनाएंगे अचार का मसाला। तो अचार मसाले के लिए मैंने यहाँ पे जो मसाले लिए हैं उसमें है 4 चम्मच भर के मैंने यहाँ पे ज़ीरा ले लिया है, और 4 ही चम्मच मैंने इसमें डाले हैं मेथी दाना। साथ में मैंने इसमें लिया है 4 चम्मच भर के सौंफ का। इन मसालों के फ्लेवर बहुत ही मज़े के होते हैं। और साथ में मैंने इसमें डाला है 4 चम्मच भर के धनिया। साबित धनिया मैंने यहाँ पे लिया है क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत मज़े का आता है। और इसमें हमें डालना है 2 चम्मच मस्टर्ड सीड, यानी कि राई दाना। तो जी राई दाना मैंने यहाँ पे 2 चम्मच लिया है, उसमें हम ज़्यादा नहीं डालेंगे। अब हम इसको पीस लेंगे। हमें इसे दरदरा सा पीसना है, ये वाला टेक्सचर इसका रहेगा जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। ज़्यादा हम अगर पीसेंगे तो फिर वो उसका फ्लेवर इतना अच्छा नहीं आएगा। तो हमने इसमें पीसने के बाद जो है डाले हैं 1 चम्मच भर के कलौंजी। कलौंजी हम इसमें कम डालेंगे क्योंकि 1 चम्मच इसमें काफ़ी होती है। तो इन सब चीज़ों को हम कर लेंगे यहाँ पे अच्छे से मिक्स। मिक्स करने के बाद हमारा अचार का मसाला जो है वो बन के तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे हम ले लेंगे अपने लहसुन, जिसमें हमने 3 से 4 चम्मच जो है वो नमक डालना है। अच्छा, नमक मैंने यहाँ पे 3 से 4 चम्मच इस्तेमाल किया है। आप इस्तेमाल करेंगे जायके के हिसाब से। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर भी कर दिया करें, क्योंकि आपका प्यार और सपोर्ट हमारे लिए बहुत अहम है। साथ में ही हम इसमें डालेंगे हल्दी। हल्दी जो है इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ा देती है, तो 3 चम्मच हमने यहाँ पे हल्दी डाली है। हल्दी का फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आता है अचार में, तो ये आप ज़रूर डालिएगा, और इतनी ही आपने डालनी है। साथ में मैंने इसमें डाल दी है 3 चम्मच भर के कुटी हुई लाल मिर्च। अगर आपको तीखा पसंद है तो आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। हमारे हिसाब से जो है वो 3 चम्मच काफ़ी होती है, जिन्हें तीखा थोड़ा कम पसंद है। और अब हम इसमें डालेंगे अपना मसाला। मसाला जो हमने पीसा था वो हम सारा ही इसमें डाल देंगे। तो सारा मसाला इसमें डालने के बाद जो है हम इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स।
मिक्स करने के लिए मैंने इस तरह से ये पॉट उठा के इसको मिक्स किया है। आप अगर चाहें तो आप इसे चम्मच की हेल्प से भी मिक्स कर सकते हैं। उसके बाद हम इसे अचार के बर्तन में डाल देंगे और डाल देंगे इसमें सरसों का तेल। सरसों का तेल जो है मैंने इसमें डाला है इतना कि ये ऊपर तक डूब जाए। अच्छा, सरसों का तेल मैंने पहले गरम कर लिया था, उसके बाद इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लिया और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है सरसों का तेल। सरसों का तेल डालने के बाद हम इसे थोड़ा सा इस तरह से हिला लेंगे ताकि हमारे लहसुन अच्छे से नीचे से बैठ जाएं। मुझे लगता है कि इसमें और भी सरसों का तेल हमें डालना है, तो हम इसमें इतना सरसों का तेल डालेंगे कि ये पूरी तरह से डूब जाएं। उसके बाद हम इसे रख देंगे धूप में। 2 से 3 दिन हम इसे धूप में रखेंगे और शाम को जो है हमें इसे अच्छे से करना है मिक्स। और उसके बाद हम इसके ऊपर कोई जाली या कोई कपड़ा भी ऊपर से हम रख सकते हैं ताकि इसकी जो भाप है, यानी कि जो भी इसमें हवा भरती है, वो निकल जाए। और उसके बाद हम इसे इंडोर रख देंगे, अंदर रख देंगे और सुबह फिर से हम ऐसे ही करेंगे। तो 3 से 4 दिन के बाद हमारे मज़ेदार सा लेसुड़े का अचार यहाँ पे बन के हो गया है तैयार। इसका जायका बहुत ही मज़े का होता है, तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसे सालों तक स्टोर कर सकते हैं किसी भी एयर टाइट जार में, या फिर आप इसे अचार के बर्तन में भी रख सकते हैं। बहुत ही मज़े का बनता है, ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर भी कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।